जुकाम, खांसी, सिर दर्द आपका पुराना साथी बन जाता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ सर्दी नहीं है, ये साइनसाइटिस भी हो सकता है। बहुत से लोग सालों तक साइनस की समस्या से जूझते हैं, लेकिन असली वजह, सही इलाज और प्राकृतिक देखभाल के तरीके नहीं जानते हैं। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि साइनस आखिर होते क्या हैं, साइनसाइटिस क्यों होता है, इसके सिम्टम्स, कॉजेस और पहचानने का तरीका क्या है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आहार और जीवन शैली से इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम साथ में समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमें बार बार होने वाले साइनस इन्फेक्शन से बचा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइनस की। साइनस क्या होते हैं? साइनस हमारे चेहरे की हड्डियों में बने छोटे छोटे हवा से भरे दूर देखा खोखले हुआ बैठा खाली ना दल स्थान। के तब अंदर आओ वो मैम, ले जा। जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट करा दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होता है। प्लीज जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर ले। साइनस क्या होते हैं? साइनस हमारे फेस, चेहरे की हड्डियों में बने छोटे छोटे हवा से भरे खोखले खाली स्थान यानी कि एयर फिल्ड कैविटीज होते हैं। ये हमारे नाक के चारों ओर, माथे पे, नाक के दोनों ओर और आंखों के पीछे, सिर के अंदर गहराई में स्थित होते हैं। इनका काम क्या होता है? फंक्शंस ऑफ साइनस: हवा को हल्का बनाना, मतलब सिर की हड्डियां आपको भारी ना लगे, इसलिए इनमें हवा भरी होती है, जिससे आपका सर हल्का फील होता है आपको। दूसरा काम क्या है? आवाज को गूंज देना यानी कि इको देना। साइनस हमारी वॉइस को गहराई और इको देते हैं। जब साइनस बंद हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, तो आवाज आपकी भारी या नाक से बोलने वाली लगती है। इसे जब भी सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले यहाँ पे आसपास ब्लॉकेज हो जाता है। तीसरा फंक्शन है साइनस का, नाक की हवा को फिल्टर और नम रखना यानी कि मॉइस्चराइज करना। साइनस के अंदर एक पतली लेयर होती है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये लेयर हवा को नम यानी कि मॉइस्ट करती है और साफ रखती है, जिससे धूल, बैक्टीरिया और वायरस अंदर ना जा पाए। सांस लेने में हेल्प करती है साइनस। साइनस नाक से आने जाने वाली हवा यानी कि हम जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो टेम्परेचर और नमी को बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है साइनस का, म्यूकस झिल्ली होती है, एक म्यूकस लाइनिंग होती है जो हमारे हमको डस्ट, पॉलन और इंसेक्ट्स को यानी कि जीवाणुओं को फंसाकर बाहर निकालती है। अब जानते हैं कि साइनस कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ साइनस। बॉडी, ह्यूमन बॉडी में साइनस 4 तरह के होते हैं, 4 पेयर्स में पाए जाते हैं। पहला क्या है? फ्रंटल साइनस, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया मैंने कि माथे के आसपास की हड्डी में भी प्रेजेंट होते हैं। सिर के ऊपरी हिस्से का प्रेशर और दर्द महसूस होता है जब आपको इन्फेक्शन होता है। ये सब प्रैक्टिकली सब लोग जानते हैं कि जब भी सर्दी जुकाम होता है, शुरू स्टार्टिंग में सबसे पहले सर आपका हैवी लगता है, सर में दर्द महसूस होता है। दूसरा पार्ट है मैक्सिलरी साइनस, यानी कि गालों के पीछे नाक के दोनों ओर होते हैं। ये सबसे बड़ा साइनस है, जो सबसे ज्यादा संक्रमण यही होता है। तीसरा पार्ट है एथमाइज साइनस, यानी कि ये आंखों के बीच इस पोर्शन में स्थित होते हैं जहां इन्फेक्शन होने पर आंखों में दर्द या भारीपन फील होता है। नेक्स्ट टाइप है स्फेनाइट साइनस, सिर के अंदर, आंखों के पीछे गहराई में होता है। यहाँ का इन्फेक्शन सिर के पीछे दर्द पैदा करता है। अब जानते हैं कि साइनस कैसे इन्फेक्टेड होता है, कैसे संक्रमित होता है, और इसी संक्रमण को हम बोलते हैं साइनसाइटिस। जब किसी कारण सर्दी, एलर्जी या डस्ट या वायरस के इन्फेक्शन से साइनस की जो लेयर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो म्यूकस यानी कि बलगम बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही जमा हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया या वायरस अंदर ही पनपने लगते हैं, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं साइनसाइटिस यानी कि साइनस इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि किसी कमरे में, एग्जाम्पल के तौर पे, वेंटिलेशन बंद कर दें, किसी कमरे में वेंटिलेशन बंद कर दें, तो वहां की जो एयर, वहां का जो एयर या हवा होगी वो बदबूदार, भारी लगने लगती है।
वैसे ही जब साइनस के रास्ते बंद हो जाते हैं तो अंदर म्यूकस भर जाता है और सिर दर्द या भारीपन होने लगता है। दूसरे शब्दों में समझे, जब इन साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है सिंपल भाषा में, तो उसे हम साइनसाइटिस कहते हैं। ये वायरल, बैक्टीरियल या एलर्जी के कारण भी हो सकता है। अब